Dear friends, welcome to our YouTube channel St. Peter's Law Academy. Today I am going to teach you the use of I wish, as if and as though. You should learn how to use them. Okay. आने वाले जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे ना उनमें जो स्पॉटिंग एरर्स में आते हैं, इम्प्रूवमेंट में, रिप्लेसमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इवन आप अगर कुछ लिखते हो ऐसे राइटिंग वगैरह या प्रेसी राइटिंग तो लिखने में इनका भी यूज़ होता है. ठीक है, तो हम ये यूज़ कब करेंगे वो सीखना है आपको और कैसे करेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है आई विश, इसका मतलब होता काश. दूसरा क्या, एज इफ़ या एज दो, मानो की. हम ये कब यूज़ करते हैं तो याद रखो दो तरह की बातें होती हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है अनरियल. तो याद रखो जब कभी हम कोई अनफुलफिल्ड डिज़ायर को एक्सप्रेस करते हैं, डू रिमेंबर वेन एवर यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिज़ायर या अनरियल कंडीशन विच इज़ नॉट रियल. रियल हो तो फिर ये रूल वैलिड नहीं है, ये कब है, अनरियल के लिए. ठीक है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हो. काश हमारे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती, कहते हो नहीं सर, काश हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती, काश में हमारे पास बहुत माल दौलत होता. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए फिर ये सेंटेंस है. ठीक है, इसका यूज़ सीखना. इसका काम क्या है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करना. कनेक्टर जैसा यहाँ पे है ना, यूज़ करेंगे तो याद रखो कब यूज़ करेंगे कि जब है ना फॉर अनफुलफिल्ड डिज़ायर. ठीक है, काश ऐसा होता, ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे आई विश, एज इफ और एज दो. अब सीखो हम यूज़ कैसे करेंगे. तो जब कभी इनका यूज़ करोगे आई विश या एज इफ और एज दो, ठीक है, इनके बाद आपको यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट समझते हो, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट. आपने तो टेंस पढ़ा होगा, स्कूल में बच्चे पढ़ लेते हैं. पास्ट परफेक्ट, दो तरह के टेंस यूज़ किए जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट. आप सिर्फ ये देख लो कि पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, तो याद रहे सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लेना है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, और परफेक्ट फॉर्म किसे कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो आइदर दिस वन और दिस वन कैन बी यूज्ड आफ्टर आई विश, एज इफ और एज दो. ओके, हाँ, अगर देखो सब्जेक्ट इसके दो फॉर्म होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के. अगर यहाँ आपको याद रखना कि वर्ब के किसी भी फॉर्म में आपको पास्ट फॉर्म में करना. अगर यहाँ पे कहना है तो आप कुड कर दोगे, मे हो तो माइट कर दोगे, शैल हो तो शुड कर दोगे. अगर इज एम आर है तो क्या करोगे, तो उसको वर्ब में चेंज कर देना है. ठीक है, इसी तरह से अगर डू नॉट हो तो डिड नॉट कर दोगे, डज नॉट हो तो डिड नॉट करना है. ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि ये होना चाहिए आई विश, एज इफ और एज दो. फॉर एग्जाम्पल, I wish that मैं कहूँ काश मैं एक राजा होता. मिस मैं एक राजा नहीं हूँ लेकिन मैं एक राजा होता. ये बातें कैसी हो रही, अनफुलफिल्ड है, विच इज़ नॉट फुलफिल्ड. ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन है, आई एम, आई वॉज, आई वर, नाउ हियर देयर आर 4 ऑप्शंस. अब आप क्या करोगे, अगर आपको रूल नहीं पता, अब हर ऑप्शन को देखोगे यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है ना. आई एम अ किंग या आई वॉज अ किंग या आई वर अ किंग या आई हैड बीन अ किंग. तो आपको याद क्या रखना है कि जब ऐसे केसेस हो, आई विश से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, बात कैसी हो रही है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, तो आई विश के बाद हम यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं. ओके, अब पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं, परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं. ठीक है, तो देखो पास्ट इंडेफिनिट भी दो टाइप के होते हैं. यहाँ पे एक तो सब्जेक्ट, जैसे मैं कहूँ कि आई वॉज ओके, आई वॉज ओके, मैं वॉज कर रहा हूँ ना, या मैं कहूँ कि सुनो कि ही बिकम अ टीचर, ही बिकेम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिकेम, या ही वर अ टीचर, या तो बिकेम यूज़ कर सकते हो या वॉज वर यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐसे केस में आई विश के साथ हम हर केस में क्या लगाएंगे, वर. यहाँ पे क्या रखना है, वर. तो सब देखो, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या रखना है, वर, और वर प्लस नाउन या प्रोनाउन.
क्या ये बात समझ में आई? जैसे अगर कोई वर्ब हो ईट तो उसको सेकंड फॉर्म में एट कर दोगे, ठीक है। अगर रन हो तो रैन कर दोगे, जब बात कैसी हो रही है, अनफुलफिल्ड। काश मैं तेज भागा होता तो आई रैन बोलेंगे, रन की सेकंड फॉर्म रैन बोलोगे। ईट हो तो आई एट कर दोगे। काश मैं बहुत सारे आम खाया होता, आई विश आई एट प्लेंटी ऑफ मैंगोज। आई एट कह रहा हूँ मैं, ईट की सेकंड फॉर्म, ठीक है। काश मेरे पास एक कार होती, मतलब वो कार मेरे पास नहीं है, मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूँ, तो आई हैव अ कार नहीं बोलेंगे, हैव की सेकंड फॉर्म क्या बोलो, आई हैड। आई विश आई हैड अ कार। देखो हर सेंटेंसेस में मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म ले रहा हूँ, सेकंड फॉर्म ले रहा हूँ। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो कि काश मैं एक डॉक्टर होता, तो कहते हैं जैसे आई एम ए डॉक्टर, तो होता तो आई वर। अब ऐसे केस में देखो आई ही शी कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको क्या लेना है, वर लेना है। आई के साथ तो वर नहीं आता ना, आई के साथ तो वाज आता है या एम आता है, तो वर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो रही है, अनफुलफिल्ड हो रही है। अगर फुलफिल्ड होती तो एम और वाज आता है, ठीक है। तो मैं इस तरह बोलूंगा कि आई विश दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक पक्षी होता, एक चिड़िया होता। आई विश आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू, उड़कर तुम्हारे पास आ जाता, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको याद रखना है कि वर का यूज करना है। काश हम पहले मिले होते, इसका मतलब हम पहले नहीं मिले हैं। बात कैसी हो रही, अनफुलफिल्ड है। लुक एट दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली, बताओ इस सेंटेंस में कोई एरर है? काश हम पहले मिले होते, तो आप जैसे सेंटेंस देखोगे आई विश, आपको याद आ जाएगा कि हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं या पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, वी हैव मेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट में, हैव की जगह पर सिर्फ क्या रख दो आप, हैड। ये सेंटेंस सही हो गया। आई विश वी हैड मेट अर्लियर, काश हम पहले मिले होते, इसका मतलब हम नहीं मिले, हमें पहले मिलना था पर हम नहीं मिले। ऐसे सेंटेंसेस में हम इस तरह यूज करेंगे। समझ बात आ गई? आई विश वी हैड मेट अर्लियर। आई विश आई हैड गॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, काश इसी संसार में मुझे सब कुछ मिल गया होता, इसका मतलब हमें सब कुछ नहीं मिला है, तो आई हैड गॉट, है ना। सेंटेंस देख रहा, आई विश आई हैड गॉट एवरीथिंग, तो या तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करोगे या पास्ट परफेक्ट यूज करोगे। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। और मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, तो आई विश, सिर्फ आई विश नहीं रखना, आई विश के जगह यू विश भी कर सकते हो, दे विश भी कर सकते हो। यू विश, काश, यू विश दैट यू हैड एवरीथिंग, काश आपके पास सब कुछ होता। ओके, यू विश यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, काश आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते, है ना। तो आई विश, यू विश, दे विश, इन सभी के साथ रूल वही है, पास्ट इंडेफिनिट लेना है या पास्ट परफेक्ट लेना, और जो भी वर्ब हो बस याद रखो उसको पास्ट में लिख देना है, प्रेजेंट में नहीं लिखना है। मैं कहूँ काश महात्मा गांधी जिंदा होते, क्या महात्मा गांधी जिंदा हैं? नहीं है ना, अनफुलफिल्ड बातें हो रही है। तो महात्मा गांधी जिंदा होते कैसे बोलोगे? आई विश महात्मा गांधी वर अलाइव, वास को हमने क्या कर दिया, वर। ओके, आई विश आई वर रिबॉर्न, काश मेरा फिर से जन्म हुआ होता एज अ रिच मैन, अमीर, राइट। ऐसे सेंटेंस यूज करेंगे। आई विश ही वर, देखो ही के साथ ही मैं क्या ले रहा हूं, वर। आई विश ही वर born with a silver spoon in his mouth, काश वो अमीर घराने में जन्म लिया होता, इसका मतलब उसने नहीं लिया है। ओके, तो आप बताओ सेंटेंस में, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। आई विश आई डैश आ काश मेरे पास एक सुंदर कार होती। Look at the four options. I wish I dash a beautiful car. अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, एम, वॉज, वर और हैड। तो देखो एटलीस्ट तो ये दोनों ऑप्शन को आप तो नहीं टिक लगाओगे। नाउ हियर देयर आर टू ऑप्शंस। अब आप सोचोगे मैं आई वर लगाऊं या आई हैड लगाऊं, तो वर और हैड में क्या डिफरेंस है, तो बोलो। इज, एम, आर, वाज, वर कब यूज करते हैं, जब किसी इंसान, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो आई एम ए टीचर बोलते हो, आई हैव ए टीचर बोलते हो, आई एम ए टीचर। लेकिन मैं कहूँ मेरे पास एक कार है, तो आई एम ए कार नहीं बोल सकते आप, आई हैव अ कार बोलते हो। तो जब कोई चीज़ को पजेस करते हैं, ऑनरशिप होता है ना, तो उसमें हैव लगाते हैं, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, राइट। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ काश मेरे पास कार होती, और हमें पता है कि विश के केस में हम पास्ट लेते हैं, तो हैव का पास्ट क्या होगा बोलो, हैड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इज
और अगर आप कहोगे आई विश आई वर अ ब्यूटीफुल कार, इसका मतलब काश मैं एक सुंदर सी कार होता, तो आप कार होना बनना पसंद करोगे या रखना पसंद करोगे? रखने की बात हो रही ना, तो सेंटेंस क्या होगा? आई विश आई हैड अ ब्यूटीफुल कार। और द पॉइंट इज क्लियर। काश हमारी 3 आंखें होती, मीन्स गॉड हैज गिवन अस 2 आईज। लेकिन मैं कह रहा हूं काश हमारी 3 आंखें होती, तो 3 आंखें होती कैसे बोलोगे? आई विश दैट आई हैड 3 आईज, आई हैड 3 आईज, 3 आंखें होती। है तो 2 आंख, तो फिर हैड नहीं बोलेंगे, लेकिन जब तीसरी होती तो हैड लगा रहा हूं मैं। ठीक, काश हम इंसानों, है ना, हम इंसानों के 2 दिल होते, काश हम इंसानों की पूंछ होती, ऐसी ऐसी जब बातें करोगे ना, तो उसमें क्या लगाना आपको? हैड लगाना, मीन्स पास्ट। क्लियर? काश मैं उड़कर तुम्हारे पास आ सकता, बात है रही ऐसी ना। ठीक है, मीन्स वी पीपल कांट फ्लाई, बट मैं उड़ता, ऐसी बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो एरर कहाँ पे सेंटेंस में, बताओ क्या ये सेंटेंस सही लिखा है? इफ देयर इज एन एरर यू प्लीज करेक्ट इट। एरर को डिटेक्ट करो, कहाँ पे एरर है। तो बहुत सिंपल सा एरर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कैन, और हम बात कर रहे हैं विश की, तो आपको ये पता है कि विश के बाद हमें पास्ट यूज करना है। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा बोलो? गुड। ठीक है, बहुत आसान है। मैं कहूँ यू विश, आपकी इच्छा है, यू विश दैट दे वॉन्ट बी हियर। काश वो लोग यहाँ पे वो नहीं होते। आप ये कह रहे हो, आप इच्छा प्रकट कर रहे हो कि वो लोग यहाँ नहीं होते। देखो इसका मतलब क्या है? विल नॉट, है ना। विल नॉट को मैंने लिखा है विल नॉट, तो देखो तो ये सेंटेंस सही है। तो जैसे ही आप देखोगे विल, आपको ये याद आएगा कि नहीं, विश के बाद हम क्या लेते हैं? पास्ट लेते हैं। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा बोलो? वुडंट, है ना, वुड नॉट कहेंगे। ये वॉन्ट है, ये विल नॉट है, तो ये क्या है? वुड नॉट हो जाएगा। नो, द पॉइंट इज क्लियर। अभी तक जो मैंने इतने सेंटेंसेस बनाए हैं वो किस पे? आई विश पे। ठीक है, तो आई विश का यूज कब करेंगे? जब बातें क्या हो? अनरियल हो, अनफुलफिल्ड डिजायर हो, तो हम आई विश के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे या पास्ट परफेक्ट करेंगे, या जो भी वर्ब्स हो उसको पास्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे। मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिया, अगर डू हो तो डिड कर दोगे, डज हो तो भी डिड कर दोगे, हैज हैव हो तो हैड में चेंज कर दोगे, और अगर कैन हो तो कुड कर दोगे, मे हो तो माइट कर दोगे। ठीक है, और सिर्फ ये रूल एज इफ के साथ ही नहीं है, देखो आई विश के साथ ही नहीं है, इसके अलावा और क्या क्या था? मैंने 3 वर्ड लिखे थे ना, आई विश, और दूसरा क्या था? एज इफ, तीसरा क्या था? एज दो। इन तीनों के साथ वही रूल है। ठीक है, एज इट इज। तो अभी हमने काफी जो प्रैक्टिस एग्जांपल दिया, किस चीज का बताओ? इससे करवाया ना, आई विश। बाकी 2 देखो, इसमें कुछ एग्जांपल दे दूं। मैं कहूं रिया स्पीक्स एज इफ look at this sentence and now answer the question please. Riya speaks as if she dash a queen. बात तो रिया ऐसे करती है मानो कि वो एक रानी है। It means she is not a queen, but the way she talks, ऐसी बातें कर रही है जैसे वो लग रहा है कि है वो एक रानी है। सेंटेंस तो आप समझ गए होंगे। अब इनमें से देखो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को पिक करो। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है? यूज एज इफ। एज इफ के बाद आपने रूल सीखा है कि हम पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं या पास्ट परफेक्ट लेते हैं, या फिर वाज वर के केस में हम क्या लेते हैं? वर लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? शी है। शी के बाद हम क्या लेंगे यहाँ पे बताओ? ऑप्शन अनुसार देखो, यहाँ पे वर का यूज करेंगे, शी वर अ क्वीन। ठीक है, रिया स्पीक्स एज इफ शी वर। शी के साथ देखो यहाँ पे वर लेंगे। वैसे तो आपने पढ़ा शी के साथ इज आता है या वाज आता है, वर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वो रानी नहीं है, रानी होती, ऐसा हम अनरियल बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने शी के साथ यहाँ पे वर लिया है। गॉट इट? मैं कहूँ कि यू आर टॉकिंग टू मी as if you were my teacher and I were your student. What does it mean? तुम तो ऐसी बातें मुझसे कर रहे हो जैसे तुम ही मेरे टीचर हो और मैं तुम्हारा स्टूडेंट हो। It means कि मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हो, बट द वे यू आर टॉकिंग, आप इस तरह से बात कर रहे हो कि आप मुझे स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, मैं आपको टीचर की तरह कर रहा हूँ। तो कैसे बोलूँगा कि यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ, ऐसा जैसे, है ना। तो यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ आई वर योर, आई के साथ देखो क्या लगा रहा हूँ?
वर आई वर योर स्टूडेंट एंड यू वर माई टीचर। देखो दोनों केसेस में मैं पास्ट यूज कर रहा हूँ, वर का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बातें क्या हो रही है, अनरियल। ठीक है, एज इफ समझ गए आप। मैं कहूँ कि श्वेता स्पीक्स इंग्लिश एज इफ शी वर बॉर्न इन इंग्लैंड। बात वो करती है इंग्लिश इतना फर्राटेदार बोलती है, उसका एक्सेंट, तरीका, लहजा ऐसा है कि उसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में, राइट। तो एक्सेंट जो है उसका इंग्लिश एक्सेंट है, राइट। तो मैं वहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि श्वेता स्पीक्स एज इफ शी वर बॉर्न। शी के साथ क्या ले रहा हूँ? वर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे केस क्या एज इफ का है। ठीक है, इसी तरह से हम एज दो भी यूज कर सकते हैं। मैं कहूं कि ही टॉक्स एज इफ, या एज दो, दोनों एज इट है ना, यूज कर सकते हो। एज इफ ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस। वो कैसी बातें करता है? ऐसी बातें करता है मुझसे जैसे कि वो मेरा बॉस है। ठीक है, तो हमने यहाँ ही के साथ क्या लिया? वर का यूज किया है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना। दे टॉक एज दो, वो बातें करते हैं। दे टॉक एज दो, वो ऐसी बातें करते हैं एज दो दे हैड कम। देखो ये कौन सा टेंस ले रहा हूं मैं? पास्ट परफेक्ट है ना। दे हैड कम फ्रॉम यूटोपिया। यूटोपिया समझते हो? यूटोपिया एक ऐसी इमेजिनरी प्लेस है जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सिर्फ सुख ही सुख हो, दुख का कोई सवाल नहीं है। ऐसी जगह को इमेजिनरी प्लेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? यूटोपिया। ठीक है, और अगर सिर्फ वैसी जगह हो जहाँ सिर्फ दुख ही दुख हो तो उसे क्या बोलेंगे? कैकोटोपिया, एंटीटोपिया, डिस्टोपिया। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कैकोटोपिया या एंटीटोपिया या है ना, डिस्टोपिया। क्लियर? तो वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं बताओ? दे टॉक एज दो, वो तो ऐसी बातें करते हैं। और लिख सकते हो दे टॉक टू अस, हमसे बातें कर रहे हैं। एज दो ऐसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? दे हैड कम फ्रॉम। देखो दे के बाद हमने कौन सा टेंस लिया? हैड प्लस कम, है ना, COM कम, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है। दे हैड कम फ्रॉम यूटोपिया, ऐसी जगह से आए जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन ये सब बातें कैसी अनरियल हो रही हैं, इसलिए हमने ये टेंस का यूज़ किया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आई विश, एज इफ और एज दो का यूज़। ठीक है, अब इसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वरना अभी तो आप सीख गए और तुरंत इसे भूल जाओगे। ठीक है, देयरफॉर यू नीड अ रिगरस प्रैक्टिस। कुछ सेंटेंस खुद से इमेजिन करो कि हम इन रियल बातें करें और सेंटेंस को रखो कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस यूज करो। क्लियर? तो इट नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, चलो फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और इसी तरह इंपॉर्टेंट रूल के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।